तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस बार फिर से एक चैनल पे। तो आज जो है आप सबों के लिए हम एक एडवर्टीजमेंट नहीं फेलोशिप लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी जगह से है। जैसा कि आप देख सकते हैं DRDO है ना, रक्षा मंत्रालय का जो है ये वेबसाइट है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत जो भी डिफेंस से रिलेटेड रिसर्चेस वगैरह होती हैं वो इसी DRDO के द्वारा जो है किया जाता है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टेक ओवर करती है और ये फुल्ली तरीके से जो है गवर्नमेंट है। तो यहाँ से जो है फेलोशिप करने का एक मौका आप सबको मिल सकता है। तो जो भी कैंडिडेट फेलोशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास जो है, 35,000 प्लस में हाउस रेंट अलावेंस भी है। तो अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको यहाँ पे फेलोशिप कराया जाएगा और एक अच्छी जगह है। तो चलिए अब चलते हैं, देरी नहीं करते हैं और मूव करते हैं कि क्या कुछ फेलोशिप है। लोकेशंस यहाँ पे तिमारपुर दिल्ली का है, ठीक है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए मांगा गया है ऑनवर्ड रिसर्च एसोसिएट 7 पोस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप 11 पोस्ट। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है। चलिए यहाँ पे एक बात भी बोल रहा है कि INMS इनवाइट यंग एंड मेरिटोरियस इंडियंस नेशनल फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन्हीं को ये यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में बुला रहा है। हु डिजायर टू परस्यू डिफेंस रिलेटेड रिसर्च, यानी कि जिसकी इच्छा है डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च करने का, और रिसर्च एसोसिएट या फिर रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलो में आपका इस एरिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। चलिए अब हम डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ इंटरव्यू में डेट है, टाइमिंग है। पहला जो आपका पोस्ट है RA1 का पोस्ट का कोड है, जो जिसको कहते हैं रिसर्च एसोसिएट 1 नंबर स्थान है ना, यानी कि एक पोस्ट जिसमें आपका रिसर्च एरिया क्या रहेगा देख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बिनेशनल काउंटर मेजर एंड नेक्स्ट जनरेशन बायोमेकर फॉर रेडिएशन इमरजेंसीज। तो ये टॉपिक है रिसर्च एरिया का। उसके लिए क्वालिफिकेशंस आपका क्या चाहिए, PhD इन लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप PhD किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस टॉपिक पे, इस एरिया पे रिसर्च करने के लिए। अगर आपको क्या कह रहा है कि एक्सपीरियंस अगर है रिसर्च के फील्ड में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर स्टडी ऑफ आयोनाइजेशन एंड नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर डेवलप टेक्निक फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन इमरजेंसीज। रेडिएशन इमरजेंसीज में अगर कुछ टेक्निक को अगर आप डेवलप किए हुए हैं रेडिएशन से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। और इंटरव्यू डेट जो है आपके लिए 2 दिसंबर 2024 है। जो PhD के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए डेट ऑफ इंटरव्यू वहां पे मेंशन किया हुआ है। आगे चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए पोस्ट कोड 2 रिसर्च एसोसिएट का, और ये जो एरिया रहेगा आपका वैलिड आइडेंटिफाइड मार्कर फॉर ऑक्यूपेशनल ब्लास्ट इंड्यूस्ड ट्रामा है ना। तो ये सब इमरजेंसी से रिलेटेड है ना, ये सब एरिया है जिसके तहत जो है, क्योंकि सीनियर कैंडिडेट के लिए है और ये सब काफ़ी ही इफेक्टिव एंड है ना, यानी क्रिटिकल भी जो है ये एरिया है जहाँ से आप रिसर्च करेंगे। और जो लोकेशंस है आपको मैंने पहले ही बता दिया, जिसके लिए एज जो है सॉरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपका बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायो में आपका एक्सपीरियंस के साथ जो है PhD होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए आपको अगर एक्स्ट्रा में अगर आप एक्सपीरियंस इन LC-MS लिपिडोमिक्स में अगर आप किए हुए हैं, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आप ये देखिए 2 दिसंबर को आपका भी डेट ऑफ इंटरव्यू है। तीसरा है रिसर्च एसोसिएट का, जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। डिकॉन्टामिनेटेड एंड मेडिकल मैनेजमेंट फॉर केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर इमरजेंसीज है ना। तो इस एरिया में जो है आपको यहाँ पे इस एरिया में
रिसर्च करने का मौका मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास पीएचडी केमिकल साइंस से अगर आप किए हुए हैं तो आप जा सकते हैं, और आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है 4 दिसंबर 2024। आगे देखिए, आपको यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट में ही एडवांस रिसर्च स्ट्रेटजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेसर्स रिस्पेक्टिव मटेरियल, है ना, ट्रेसर्स रिस्पॉन्सिव मटेरियल्स के लिए जो है अगर आप एडवांस लेवल का रिसर्च करना चाहते हैं, है ना, तो ट्रेसर्स एंड रिस्पॉन्सिव मटेरियल के लिए आपको पीएचडी और मटेरियल साइंस में केमिस्ट्री में जो है आप पीएचडी किए हुए होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको यहाँ पे 4 दिसंबर का डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है। अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। 5वां में है रिसर्च एसोसिएट का, जिसमें हाइब्रिड मटेरियल फॉर रेडियो न्यूक्लियाइड डिकॉन्टामिनेटेड एंड टारगेट डिलीवरी। तो इस प्रोजेक्ट पे जो है आपको इस एरिया में रिसर्च करने के लिए आपको केमिस्ट्री में पीएचडी किए हुए होना चाहिए, लाइफ साइंस में पीएचडी किए हुए होने चाहिए, जिसके लिए आपको 4 दिसंबर 2024 का जो डेट रखा गया है, इंटरव्यू का डेट है। चलिए आगे देखिए, 6ठा नंबर पॉइंट में कहता है रिसर्च एसोसिएट के लिए फॉर्मुलेट फॉर रेडिएशन कंबाइंड इंजरीज, जिसके लिए आपको फार्मासिट्स में पीएचडी किए हुए होना चाहिए, यानी फार्माकोलॉजी या फिर लाइफ साइंस में पीएचडी होने चाहिए। इसके लिए आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 6 दिसंबर 2024 बताया गया है। और 7वां में देखिए, रिसर्च एसोसिएट में न्यूरो कोऑर्डिनेशन, न्यूरो मेटाबॉलिज्म, न्यूरो कॉग्निटिव कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत टॉप लेवल की चीज़ है। जो पीएचडी किए हुए होंगे उनको ये सब चीज़ें पता होगी। हमारा उद्देश्य था कि उन कैंडिडेट तक इस लेटर को पहुंचाना, ताकि आप इस लेटर के माध्यम से आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वहां पे देखिए आपको पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किए हुए हैं और कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस में अगर आप मशीन लर्निंग में पीएचडी किए हुए हैं तो आपको यहां पे मौका मिलेगा और इस प्रोजेक्ट पे काम करने का इस फील्ड में, राइट। इसके लिए आपको 6 दिसंबर 2024 का जो डेट रखा गया है वो इंटरव्यू का डेट है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जीआरएफ में देख लेते हैं। जीआरएफ में क्या कह रहा है कि आपको जो रिसर्च एरिया रहेगा इमेजिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन, देखिए आपका जो रिसर्च एरिया है रीजेनरेटिव मेडिसिन, डेवलपमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और नैनो पार्टिकल फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ इमेजिंग डिलीवरी, यानी मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए जो है आपको इस प्रोजेक्ट एरिया में, रिसर्च एरिया में आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको एमएससी इन केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास, है ना, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में विथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए कोई भी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी द्वारा, जिसके लिए आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 9 दिसंबर 2024 रखा गया है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान देंगे। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको यहाँ पे हाइब्रिड नैनोपेप्टाइड न्यूरो रिसेप्टर टारगेटिंग, ये आपका रिसर्च एरिया रहेगा, जिसके लिए फर्स्ट क्लास आप एमएससी इन केमिस्ट्री, उसके साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए कोई भी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी द्वारा, जिसके लिए आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 9 दिसंबर 2024 रखा गया है। और तीसरा जो है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो मोलिकुलर इन्वेस्टिगेशन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट फॉर डिकन कंपाउंड्स फॉर रेडियोलॉजिकल कॉन्टामिनेटेड, है ना, रेडियोलॉजिकल कॉन्टामिनेशन के फील्ड में आपको यहाँ पे रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री और केमिस्ट्री साइंस में भी जो है आप ये डिग्री या फिर केमिस्ट्री साइंस में आप नेट क्वालिफाई किए हुए हो कोई भी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी द्वारा, जिसके लिए आपको डेट ऑफ इंटरव्यू 9 दिसंबर रखा गया है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दे देंगे और इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। फिलहाल हम एक एक को शॉर्ट में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपका जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमेटाबॉलिक मार्कर इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट सिनेरियो। तो इस सिनेरियो में आपका रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके लिए आपको एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर एमएससी इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री या फिर एमएससी इन केमिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोमेडिकल साइंस, जिसके साथ आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए कोई भी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी द्वारा, जिसके लिए आपको 9 दिसंबर का इंटरव्यू डेट रखा गया है। सब देख लीजिएगा ताकि आप सबको ये सब क्लियर हो जाए। आगे हम देख लेते हैं। चलिए, एज जो है इसके लिए आपको मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है फॉर आरए पोस्ट, है ना। तो आरए पोस्ट के लिए आपको 35 साल रखा गया है, ठीक है।
एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस के लास्ट डेट के हिसाब से देखा जाएगा, है ना। एज रिलैक्सेशन SC ST को मिलेगा 3 इयर्स का, OBC को भी मिलेगा, है ना, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। और आपको सैलरी जो है आपको 67,000, देखिए यहाँ पे 67,000 प्लस में हाउस रेंट अलावेंस। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेप्यूटेड सैलरी के साथ, रेप्यूटेड जगह से आपको इंटर्नशिप और फेलोशिप करने का आपको मौका मिल रहा है और रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग इंटरेस्टेड रूप से जो भी PhD कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई करें, और एज पर रूल्स एप्लीकेबल इन DRDO, ठीक है, जिस उस रूल से जो है यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। टेन्योर जो होगा RA वुड बी लिमिटेड ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, है ना। तो टेन्योर जो मैक्सिमम 2 साल तक के लिए ये रहेगा। और चौथा पॉइंट में कह रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड डिग्री, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिसके पास ये सब डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री, डिग्री सर्टिफिकेट, वही एलिजिबल होंगे अप्लाई के लिए। तो ध्यान देंगे आप सबका डॉक्यूमेंट ये सब है या नहीं, जो अगर नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द व्यवस्था कर लेंगे। अब देख लेते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, JRF के लिए क्या है एज लिमिट। एज लिमिट जो है आपका 28 ईयर्स है, और SC ST में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ना। SC ST में 5 इयर्स, सॉरी ऊपर में भी SC ST 5 इयर्स ही होगा, ध्यान नहीं दिए थे, है ना। SC ST में 5 इयर्स और 3 साल जो है OBC के लिए, ठीक है। और मंथली स्टाइपेंड इनको जो मिलेगा, इनको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 प्लस में HRA हाउस रेंट अलावेंस ये सब मिलेगा। और इनका जो टेन्योर होगा, इनका टेन्योर मैक्सिमम 5 इयर्स का होगा। तो 5 साल तक के लिए जो है यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसके तहत आप बहुत अच्छा चीज़ भी नॉलेज गेन कर पाएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है कॉलेज लाइफ में कॉलेज वाली इंफॉर्मेशन होती है, जब आप प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट पे आएंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे आएंगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ों सीखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपको 27 नवंबर दिया गया है। देखिए इस डेट से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो साथियों इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, और लास्ट डेट से पहले आप अपना सब चीज़, और भरते वक्त जो है कैंडिडेट शुड ब्रिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, है ना। जो आप इंटरव्यू में जाएंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल विथ कंप्लीट बायोडाटा के साथ आप लोग पहुंचिएगा डेट ऑफ इंटरव्यू में, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का 8 से 9:30 रहेगा, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। मेन गेट रिसेप्शन INMAS तिमड़ापुर दिल्ली, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है, तिमड़ापुर दिल्ली। लेट कॉमर्स विल नॉट बी अलाउड, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको अलाउ नहीं रहेगा। तो आप लोग 9 बजे बुला रहे हैं तो आप लोग 8 बजे ही पहुंचिए, क्या दिक्कत है। तो चलिए आई होप कि आप सबको ये इंफॉर्मेशंस क्लियर हो गया होगा। बाद बाकी जो इंफॉर्मेशंस है आपको इस नोटिफिकेशंस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्किल और अपने कलीग के साथ शेयर करें, ताकि उनको इस तरीके का इंफॉर्मेशंस पता चल सके और इस अच्छे संस्थान से वो रिसर्च कर सके, ताकि अपना करियर को जो है इन फ्यूचर बेस्ट टू बेस्ट जो है अपना परफॉर्मेंस को सेट करें, और अपना लक्ष्य को जो है पाने में, अपना मंजिल को पाने में, अपना करियर ग्रोथ को पाने के लिए अपना तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट नोटिस के साथ। तब तक के लिए हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।